रुक करेंगे जोधपुर की ओर। एक बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति है और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश में जुटी हैं। तो यह बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो इस वक्त चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ललित, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरों में भयानक आग दिख रही है। ललित, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी अभिषेक जी ललित, तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है। क्या कुछ जानकारी है? पहले जो है पत्रकार कॉलोनी के पास में बैंक ऑफ इंडिया, देखिए अभिषेक, ये न्यू पारोस रोड से ठीक पहले जो है पत्रकार कॉलोनी के पास में बैंक ऑफ इंडिया बैंक है और इसी में बहुमंजिला इमारत है। नीचे बैंक है और ऊपर आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी है। हालांकि आग किस कारण से लगी है ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब जिस तरह से आधे घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है आग लगे हुए और अब बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। जो कांच का एक पूरा ढांचा है जो गिर सकता है, काफी कुछ कांच की चीजें गिर चुकी है, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और ऐसे में पुलिस ने चारों ओर इलाके को सील करवा दिया है, रास्ता रोक दिया है और करीब अब तक मैं बता दूं अभिषेक आपको, आधा दर्जन से अधिक दमकलें पहुंच चुकी है। 2 थानों की पुलिस मौके पहुंच चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन आग पे अब तक काबू नहीं पा गया है। सबसे अच्छी बात अभिषेक ये है कि जब आग लगी थी तो तमाम जो लोग थे वो बाहर आ चुके हैं, तो कोई जानमाल की नुकसान तो नहीं है, लेकिन बिल्डिंग में लगातार आग चल रही है। और नीचे आप देख पा रहे हैं बैंक है, ऊपर आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी है। ये सबसे गलत बात कही है, जिसकी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड को, क्योंकि बहुमंजिला इमारतों में आग की बौछारें पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि लगातार दमकलें पहुंच रही है। अब एक सबसे बड़ी आग फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसे मौके बुलाया गया है और वो जो है उसके थ्रू आग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ये गाड़ी जो है इसके थ्रू अब जो है अब अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आग का ऊपरी हिस्सा है वहां तक पानी की बौछारें पहुंचाई जा सके। और उसको लेकर अब फायर ब्रिगेड का कर्मचारी उस लिफ्ट पे पहुंच चुका है और ऊपर से पानी की बौछारें देने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अभिषेक, बिल्कुल ललित, हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यह भयानक आग लगी है और बिल्डिंग की स्थिति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। और ऐसे में ललित, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। नीचे तो आपने जो जानकारी दी उसके अनुसार वहां पे बैंक है, लेकिन ऊपर क्या ऑफिसेज हैं, किन चीजों के ऑफिसेज हैं, वहां पे लोगों को लेकर के क्या कुछ जानकारी है कि सभी लोग, क्योंकि वर्किंग डे है, ऐसे में वहां पे लोग भी होंगे काफी ज्यादा? देखिए अभिषेक, ये बिल्डिंग जो है हाल ही में बनी है और ऐसे में ऊपर के ज़्यादातर जो ऑफिसेज थे वो खाली थे और यही कारण है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन अब चूंकि बहुत लंबी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं करीब 6-7 मंजिला इमारत होगी और ऐसे में जिस तरह से पूरी बिल्डिंग में आग लगी है और वही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी गाड़ी आ चुकी है और ऐसे कुछ ही देर में ऊपर से पानी की बौछारें देने का सिलसिला शुरू होगा। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार किस दिक्कतों का सामना यहाँ फायर ब्रिगेड दमकलों को करना पड़ रहा है और वो अब पानी की बौछारें यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, करीब आधे से पौन घंटे का वक्त हुआ है, तब जाके इतनी बड़ी आग फैल चुकी है। आप सोच सकते हैं कितनी भयानक आग ने शुरुआत की होगी और कितनी भयानक अब रूप ले चुकी है। बहरहाल पूरा कांच का ढांचा जो ऊपर की बिल्डिंग का है वो नीचे गिर चुका है और अब ऊपर से पानी की बौछारें जो है वो देने का सिलसिला शुरू हो चुका है अभिषेक। और यहाँ पे अब लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास जारी है। 6 दमकलें आ चुकी है, अब 3 दमकलों और बुलाया। सबसे बड़ी जो फायर ब्रिगेड की दमकल है उसको जो है अब मौके पर बुलाया गया है और वो अपना काम शुरू कर रही है। अभिषेक, बिल्कुल ललित, तो हम देख पा रहे हैं ये साफ तौर पे कि किस तरीके से आग को बुझाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और बहुमंजिला इमारत जिसमें अचानक से आग लगी। एक और चीज ललित, जो लोग बाहर निकल करके इस बिल्डिंग से आए हैं, क्या आपकी उनसे बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है कि क्या शुरुआती जो जानकारी अगर दे पाए वो, कि क्या आग लगने की वजह कहीं शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई और वजह?
देखिए अभिषेक, जो बहुमंजिला इमारत है उसके पास में एक दुकान है, उसने सूचना दी थी। अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे बैंक के अंदर, उनको किसको पता ही नहीं था कि बिल्डिंग में आग लग रही है। लेकिन अच्छी बात है, जैसे ही ये पता चला तमाम जो लोग हैं वो तुरंत बाहर आ चुके। बैंक का गेट भी बंद नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना वक्त कम मिला होगा इस आग को काबू पाने बाहर निकलने के लिए। लेकिन अच्छी बात है, तमाम लोग बाहर आ चुके। लेकिन अब चूंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और ऐसे में लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल ललित, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आग जो है उसने विकराल रूप धारण किया और पूरी बिल्डिंग जो है वो इस वक्त आग के आगोश में है। और आग को बुझाने का प्रयास जो है लगातार दमकल की गाड़ियां कर रही हैं। 6 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और इस बहुमंजिला इमारत जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुई है, उस प्लॉट के अंदर पहले आग लगी थी, फिर इस बिल्डिंग में प्लॉट के अंदर आग लगी, फिर उस बाद में बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी। फिर 12:40 पे आग लगी थी और फिर यहाँ फ़ोन करने के बाद 30-35 मिनट बाद में यहाँ फायर ब्रिगेडर आई थी। फिर आने के बाद थोड़ा आग पे काबू पा लिया, जब तक उसमें फिर पानी ख़त्म हो गया था। पानी ख़त्म होगा, आग एकदम बुझ गई थी, लेकिन पानी ख़त्म होने के बाद फिर आग लग गई थी। अच्छा, आप यहाँ पे किस तरह तो मैं आए यहाँ पर तब जोरदार आग लगी हुई थी। उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई हुई थी। उसके बाद 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी और कंटिन्यू पानी डाला, लेकिन पानी ब्रिगेड में खत्म होने के बाद वापस गाड़ी चली गई और वापस 4 गाड़ी आई, लेकिन तब तक आग पूरी तरह बिल्डिंग में फैल चुकी थी और यहाँ पुलिस प्रशासन भी टाइम पर आ गया और व्यवस्था संभाली। कोई अंदर थे, सबको बाहर निकल? नहीं, अंदर कोई नहीं थे। सबसे पहले बैंक के अंदर वो बैंक कर्मी थे, वो बाहर आ गए। उसके बाद बैंक वाले 5-6 जने ऊपर नीचे चारों में बिल्डिंग पे देख के बिल्कुल ललित, तो देखा जाए साफ तौर पे इस बात को देख कर, जो तस्वीरें हैं उसको देख करके सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है और कितना विकराल रूप इस आग ने धारण किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।